नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम वैदिक गुरु में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको ज्योतिष की अनेक विधाओं से परिचित कराते हैं, साथ साथ उनके माध्यम से आपके जीवन की समस्याओं का समाधान भी देते हैं। आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साक्षी परवंदा जी, जिनसे बात करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में और जानते हैं आपकी समस्याओं का समाधान भी। स्वागत करते हैं साक्षी जी का स्टूडियो में। साक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी, साक्षी जी, बहुत सारी हमारे शास्त्रों में विधाएं दी हुई हैं, साथ साथ एक टैरो कार्ड रीडिंग विधा भी है जो यूरोप की कही जाती है और इससे आजकल लोग बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी कि टैरो कार्ड रीडिंग आखिर है क्या और इसका इतिहास क्या है? देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग एक तरह की कैंटोमेंसी है। एक तरीका है जिससे कार्ड्स के थ्रू हम लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं कि वेदर मैं जॉब करना चाहता हूँ या मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, किस चीज़ में मैं सफल रहूँगा, क्या मेरी अरेंज मैरिज होगी, क्या मेरी लव मैरिज होगी। इस तरह के जो डेली इश्यूज़ या मेजर इश्यूज़ जो हैं वो टैरो कार्ड हमें गाइड करता है। और टैरो कार्ड की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ये स्टार्ट हुआ था 15th सेंचुरी में यूरोप से। तब उस ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो बड़े बड़े युद्ध में जाने से पहले, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाने से पहले चेक कराते थे रीडिंग्स के थ्रू कि क्या हम ये युद्ध जीत पाएंगे, क्या ये मीटिंग हमारी सफल होगी। और अगर जवाब आता था नहीं, तो वो अपनी कुछ चीज़ों को, कुछ स्कीम्स को बदलाव के रूप में लेकर आते थे कार्ड्स के थ्रू। और अगर हम कार्ड्स के डेक की बात करें तो इसमें 78 कार्ड्स होते हैं, 56 होते हैं माइनर कार्ड्स जो हमारे डेली इश्यूज़ को, छोटी छोटी जो लाइफ से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि घर कब बनेगा, मैं कार कब ले पाऊँगा, ये वाली प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, उनको दर्शाता है। और जो बाकी बचे 22 कार्ड्स हैं उसकी मैं बात करूं, उसे हम कहते हैं मेजर अरकाना। जो बड़े बड़े इश्यूज़ होते हैं लाइफ में, कुछ मेजर चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें करनी है, बिजनेस में कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, घर में कुछ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, या मुझे अपनी कंट्री ही बदल देनी है कि मैं फ़ॉरेन जाके सेटल होना चाहता हूँ, जो मेजर इश्यूज़ हैं उनको दर्शाता है। तो टोटल 78 कार्ड्स होते हैं ये, और ये कार्ड्स मिलकर हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको, छोटी हो या बड़ी, सभी को ये सॉल्व करते हैं। जी, साक्षी जी, यहाँ पर आपने जो बात कही कि पुराने ज़माने में जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे यूरोपियन कंट्रीज़ के, वो अपनी विजय के लिए इस्तेमाल करते थे। और आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो मकसद होते हैं इन कार्ड के ज़रिए हल हो जाते हैं, चाहे वो छोटे हों बड़े हों। बहुत सारी लाइफ में जो मार्गदर्शन है टैरो कार्ड के माध्यम से हमें मिल जाती है। अगर हम बात करें प्रेडिक्शन के बारे में, तो कितने हद तक इनके प्रेडिक्शन सही होते हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है टोटल एक टैरो कार्ड रीडर के ऊपर कि कितना अच्छे से वो कनेक्टेड है अपने कार्ड्स के साथ, कितने अच्छे से वो प्रैक्टिस कर रहा है, कितनी अच्छी वो प्रेडिक्शंस दे पा रहा है, कितना उसका एक्सपीरियंस है। और अगर एक टैरो कार्ड रीडर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, अच्छे से कनेक्टेड है अपने कार्ड्स के साथ, अच्छे से मेडिटेट कर रहा है, उसको क्लींस कर रहा है, तो 100% इसकी जो एनर्जीज़ हैं वो काम करती हैं और इसकी जो पूरी की पूरी प्रेडिक्शंस हैं वो बिल्कुल की बिल्कुल 100% सही होती हैं। जी, प्रेडिक्शन 100% सही होती है, ये देख सकते हैं हम। और लोगों को बहुत लाभ भी होता है। हमारे पास फीडबैक आते हैं कि जब हम टैरो के माध्यम से गाइडेंस लेते हैं तो बहुत सारी जीवन में समस्याओं का हल हो जाता है। अगर हम बात करें तो इन कार्ड्स के ज़रिए ज्योतिष का जो महत्व होता है वो भी देखा जाता है, और कुछ जो उपाय होते हैं वो भी आप वैदिक ज्योतिष के माध्यम से भी बताते हैं। तो क्या तालमेल है या क्या किस तरह से भिन्न है वैदिक ज्योतिष से टैरो कार्ड रीडिंग? देखिए, टैरो कार्ड रीडिंग अपने आप में ही बहुत स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? जैसे मेडिसिन होती हैं, एलोपैथी का अपना रोल है, होम्योपैथी का अपना रोल है, ऐसे ही टैरो रीडिंग का अपना रोल है। कैसे रोल है? अगर मैं वैदिक तरीके से जाना चाहूँ, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ, तो वो कम से कम जो भी मुझे उपाय बताएगा उसमें 16 से 21 दिन लगेंगे ही लगेंगे उस उपाय को करने में और अपनाने में और उसको कारगर होने में। लेकिन अगर टैरो कार्ड रीडिंग की मैं बात करूँ तो ये इंस्टेंट काम करता है। कोई अगर मुझसे पूछना चाहे कि मैं ये चीज़ करूँ या नहीं करूँ तो उसका इंस्टेंट जवाब मिलेगा उसको। 16 दिन उसको वेट नहीं करना उस चीज़ के लिए। कोई अगर गाइडेंस चाहता है कि मुझे इसके लिए कितने दिन रुकना है
तो उसको वेट नहीं करना, मैं इंस्टेंट कार्ड्स के थ्रू देखकर उसे बता सकती हूँ कि हाँ आपको अभी करना है ये काम, या आपको अभी नहीं करना है, 4 महीने रुक के करना है, और ये 100% एक्यूरेट होता है। जी, चलिए बहुत सारी बातें अभी आपसे जाननी है टैरो कार्ड के बारे में। फ़िलहाल हमारे पास कुछ मेल आ चुकी है। आपने कहा कि हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा काम अभी करना है या नहीं करना है। तो हमारे पास रजत जी की मेल आई हुई है। इनकी जन्म तिथि है 11 अक्टूबर 1999, और ये जानना चाहते हैं कि शादी इनकी कब तक होगी, और अभी इनकी लाइफ जो है थोड़ा सा डिसबैलेंस है, तो कब तक इनकी गाड़ी जो है पटरी पर आ जाएगी। देख लेते हैं अभी। बिल्कुल देख लेते हैं रजत जी। आपकी जो कार्ड्स हैं वो टेबल पर आने वाले हैं, और साक्षी जी क्या बताती हैं आपके बारे में ये समझ लेते हैं। कार्ड धीरे धीरे फैलते जा रहे हैं, और मैं देख रही हूँ कि साक्षी जी बहुत ही माइन्यूट ढंग से उनको यहाँ पर टेबल पर फैला रही हैं, और क्या रिजल्ट आता है रजत जी आपके लिए देख लेते हैं। इनका क्वेश्चन था कि शादी इनकी कब तक होगी, और ज़िंदगी अभी पूरी तरह से सेटल नहीं है इनकी, तो क्या कुछ इनकी लाइफ में जो फ्यूचर है वो कैसा रहेगा। पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ कि ज़िंदगी सेटल नहीं है उस तरीके से। इनको अपना नज़रिया बदलने की देर है, जो कि कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है, और कम से कम 10 से 12 महीने लगेंगे। जो चीज़ ये कर रहे हैं उसका ऑपोजिट करने की इनको ज़रूरत है, और जो ये कर रहे हैं उसमें ये खासा सेटिस्फाइड मुझे दिख नहीं रहे हैं, उसी वजह से ये परेशान हैं। और इनको जो ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दिल्ली से बाहर जाके मिल सकती हैं, और फॉरेन सेटलमेंट भी है अगर ये चाहें तो। चलिए, एक समस्या का समाधान आपने बता दिया है। अगली समस्या इनकी है कि शादी कब तक होगी, उसके लिए भी जान लेते हैं, और दोबारा कार्ड को आप एनर्जाइज करेंगे, और रजत जी का जो अगला सवाल है उसका भी समाधान हम यहाँ पर ले लेते हैं। इनका क्वेश्चन है कि शादी कब तक होगी। जी, शादी के चांसेस 7 महीने बाद हैं, उससे पहले तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और 7 महीने बाद भी कुछ खास चांसेस नहीं हैं। जी, 7 महीने से मुझे लगता है कि आपका कहने का मतलब है कि कुछ संयोग बनने शुरू हो जाएंगे। हाँ, और आने वाले समय में बाकी जो मैं देखना चाह रही हूँ तो कुछ ऐसा एफर्ट है ही नहीं कि ये शादी करने की तरफ इच्छुक है। अभी रुझान है इनका इस ओर, ऐसा नहीं है। हाँ, 7 महीने बाद देखिए योग बनेगा, चांसेस होंगे, और अगर ये इच्छुक होंगे तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, इनफैक्ट सेलिब्रेशन है। जी, चलिए बहुत अच्छी बात है रजत जी। आपके लिए खुशखबरी है कि यदि आप चाहते हैं तो विवाह भी अवश्य होगा, और जो कुछ समस्याएं हैं आपको जीवन में, तो उन्होंने बता दिया है साक्षी जी ने कि किस तरह से कम 12 महीने बाद आपकी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। एक सवाल और है साक्षी जी, क्या इनके लिए कोई प्रेडिक्शन बताना चाहेंगी कि उपाय क्या हो सकता है इनके लिए। उपाय इनके लिए ये कि इनको जो जिस नज़रिए से ये ज़िंदगी को देख रहे हैं सिर्फ उसका उल्टा करना है, क्योंकि अभी ये सिर्फ अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख रहे हैं जी। थोड़ा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, और ज़िंदगी दूसरे नज़रिए से, पॉजिटिव एटीट्यूड से देखने की ज़रूरत है। जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास हरिमोहन जी की मेल आ चुकी है। इनका जन्म है 10 दिसंबर 1988 का, और ये लिखते हैं कि इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है। क्या जीवन में कभी एक रास्ता आएगी, समरसता आएगी, और जीवन सुचारू रूप से चलेगा। तो देख लेते हैं हरिमोहन जी, आपके कार्ड्स आ चुके हैं टेबल पर। साक्षी जी क्या बताती हैं आपके बारे में, जान लेते हैं। देखिए, ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया मैं जीत लूं जी, बिन मेहनत के, तो इतना आसान नहीं है। काफ़ी नेक्स्ट 5 महीने के लिए काफ़ी स्ट्रगल है, और 6ठे महीने से फिर
लक्ष्मी जी की कृपा है जी। कोई दिक्कत नहीं है और अपार कृपा है। सिर्फ और सिर्फ नज़रिया बदलना ये है कि जो दुनिया ठीक है जीती जा सकती है, लेकिन सबका साथ चाहिए होता है, अकेले नहीं होती वो चीज़। चाहे वो परिवार का साथ हो, चाहे संगनी का साथ हो, चाहे दोस्तों का साथ हो। लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, तब जाकर लक्ष्मी जी की कृपा होगी और जो सारे उतार चढ़ाव हैं 6 महीने के अंदर अंदर वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी। तो हरिमोहन जी, आपके लिए भी साक्षी जी ने बता दिया है कि किस तरह से आपको क्या करना है, आपको नज़रिया बदलना है और लक्ष्मी जी की कृपा आप पर होगी। 6 महीने बाद आपके जो सपने हैं वो पूरे शुरू हो जाएंगे होने। और यदि आपको लगता है कि उसमें कोई समस्या आ रही है तो नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन पर संपर्क कर सकते हैं, आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगर हम बात करें वैदिक ज्योतिष में, तो टैरो किस किस फील्ड में सहायक होता है? देखिए, टैरो 100% हर फील्ड में सहायक है। अगर आप अपने लव इश्यूज़ के बारे में जानना चाहें तो यस, मैं उसमें आपको बता सकती हूँ। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ जानना चाहें तो मैं आपको वो भी बता सकती हूँ। मैं आपको घर से रिलेटेड, मैं आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ भी, अगर XYZ ऐसा कोई फील्ड है ही नहीं जहाँ टैरो काम नहीं करता। हर जगह ये 100% काम करता है। जी। अगर बात करें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की, तो क्या सभी कुछ टैरो के माध्यम से जाना जा सकता है? जी बिल्कुल जाना जा सकता है। टैरो में काफ़ी तरह के स्प्रेड्स होते हैं जिससे हम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, रिलेशनशिप किसी भी तरीके के बारे में पता कर सकते हैं। जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का जो स्प्रेड होता है उसको हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं, जिसमें 3 कार्ड्स निकाले जाते हैं। एक होता है हमारे पास्ट के बारे में, एक होता है प्रेजेंट के बारे में, और जो तीसरा होता है वो हमारे फ्यूचर के बारे में बताता है। इसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर स्प्रेड भी कहा जाता है इंग्लिश में, और तीनों चीज़ें हम इसके थ्रू बता सकते हैं। एक चीज़ मैंने बहुत देखी कि क्रिस्टल्स का यूज़ भी बहुत होता है टैरो कार्ड में, तो क्या ये रेमेडी के तौर पर होता है या क्या, कैसे इस्तेमाल होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली। क्रिस्टल्स जो होते हैं वो हमारी एनर्जी को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करने के लिए होते हैं। आप अगर चाहें जीवन में, जैसे हम एक सादी रोटी और सब्जी खा रहे हैं, अगर साथ में हम उसके सैलेड ले लें तो स्वाद बढ़ जाता है। क्रिस्टल्स बस उसी चीज़ के लिए होते हैं कि हमारी एनर्जी को ढंग से किस जगह हमें चैनलाइज करना है, कौन सा प्लैनेट हमारा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, उसके हिसाब से हमारे क्रिस्टल्स होते हैं और ये हमारी एनर्जी को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करते हैं। आगे बढ़ते हैं साक्षी जी, और एक मेल और आ चुकी है हमारे पास, ये ले लेते हैं। तनु जी की ये मेल है 12/9/72, यानी 12 सितंबर 1972 का इनका जन्म है। ये जानना चाहती हैं कि क्या गवर्नमेंट जॉब की इनके जीवन में कोई गुंजाइश बनती है? तनु जी, देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। साक्षी जी ने कार्ड टेबल पर लगा दिए हैं और धीरे धीरे स्प्रेड करती जा रही हैं। क्या कहते हैं आपके कार्ड्स? इनकी डेट ऑफ बर्थ? इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 1972। तनु जी के कार्ड आ चुके हैं टेबल पर और खुल भी चुके हैं। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली। विद इन 2 मंथ्स गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं और काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। बस थोड़ा इनको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ये नेगेटिव सोच रहे हैं फ़िलहाल, और पिछले 8 या 9 महीने से सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि नहीं लग पाएगी, बट नहीं, बहुत अच्छे चांसेस हैं विद इन 2 मंथ्स। चलिए, तो फिर तनु जी के लिए ये बहुत ही खुशखबरी है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। साक्षी जी ने बता दिया। क्या कोई इनके लिए रेमेडी भी आप बताना चाहेंगे? रेमेडी इनके लिए है, अगर ये चाहें तो ये क्रिस्टल क्लियर आता है एक वाइट कलर का ब्रेसलेट, वो चाहें तो ये पहन सकते हैं। उससे थोड़ा ये पॉजिटिव फील करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड में पहने उसको, और अगर चाहें तो ये रोज़ कॉर्ड्स भी पहन सकते हैं। उससे थोड़ा इनको लगेगा कि हाँ, कि मैं अपने आप को प्यार करती हूँ और मैं अपने जीवन में कुछ कर सकती हूँ। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं और कुछ टैरो कार्ड के बारे में कि क्या कुछ टैरो कार्ड हमारे लिए सहायक हो सकता है, किस तरह से हम हेल्प ले सकते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। क्या सभी लोगों के लिए आसान होता है साक्षी जी की टैरो कार्ड रीडिंग वो सीख सकें? जी बिल्कुल, कोई भी चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई भी है टैरो कार्ड रीडिंग कर सकता है। बस शर्त एक होती है कि वो स्पिरिचुअली भगवान से कनेक्टेड हो, वो अच्छे से मेडिटेट कर पाए, अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर पाए, तभी वो टैरो में बहुत अच्छा कर सकता है। जी साक्षी जी, एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जब आप लोग कार्ड्स स्प्रेड करते हैं या फिर
शफलिंग करते हैं उसकी, तो उसको नॉक नॉक करके उसको, हाँ जी। क्या ये रीज़न क्या होता है? ये रीज़न होता है कि कांच को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमसे कनेक्ट हो जाएं, ताकि आप हमारे आंसर्स को अच्छे से मतलब आ सके हमारे पास आंसर्स, आप मतलब जाग जाएं जी, कि और हमारे पास आएँ और हमें अच्छे से आंसर्स दे सकें। मतलब जैसे हम ईश्वर को कहते हैं कि आप हमारी मदद करें, वैसे ही आप वैसे ही टैरो जैसे कार्ड को जी। ये जैसे यूरोप से आया है तो वहाँ पे एंजल्स को बहुत माना जाता है, तो ये नॉक करने का सिस्टम वहीं से आया कि हम अपने एंजल्स को जगा रहे हैं कि प्लीज़ एंजल्स आइए और कार्ड्स के द्वारा प्रवाहित होकर हमें ऋचा जी का या हमें नवीन जी का या हमें गौतम जी के क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो ये नॉक करने का सिस्टम वहाँ से बना है और ये चलता चला आ रहा है जी। अगर हम बात करें तो क्या इन टैरो कार्ड की जो एनर्जीज़ हैं वो वापस आके कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक भी होती हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि जब प्रेडिक्शन हो रहे होते हैं तो कई लोगों के होते हैं जिनमें कुछ की पॉजिटिव एनर्जी होगी, कुछ की नेगेटिव होगी, क्या ये वापस बैक होती हैं ये एनर्जीज? जी बिल्कुल 100% बैकफायर होती हैं और ये आपको काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इनका तरीका होता है इसको ठीक से चैनलाइज करने का। देखिए, क्योंकि यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जीज भी हैं और नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। कोई बंदा अगर मेरे पास क्वेश्चन लेके आ रहा है तो वो परेशान है, वो इसीलिए मेरे पास आ रहा है, तो उसकी जो सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो मेरे कार्ड्स के अंदर आ जाएंगी। रीडिंग करने के बाद एक तरीका होता है कि कार्ड्स को हमें क्लींस करना है और जहाँ से ये मुझसे मेरी कॉर्ड से ये कनेक्टेड है वहाँ से मेरे को एनर्जी को कट करना है और मुझे प्रॉपर तरीके से मेडिटेट करना है, फिर बिल्कुल भी एनर्जी बैकफायर नहीं मारेगी। जी, तो दर्शकों, यहाँ पर साक्षी जी से लगातार हम समझ रहे हैं, जान पा रहे हैं कि यदि हमारे जीवन में समस्याएं हैं तो टैरो कार्ड के माध्यम से कैसे हम उनका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब समस्याएं जीवन में होती हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे विचारधारा बदल जाती है और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा मार्गदर्शन मिले जो हमारे जीवन में सहायक हो सके। तो हम आपको इस मंच के माध्यम से बता रहे हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग वो माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या फिर आर्थिक हो। आगे बढ़ते हैं साक्षी जी, जिस तरह से हम टैरो कार्ड के माध्यम से जानते हैं तो क्या रिलेशन होता है वैदिक जो आप प्रेडिक्शन बताते हैं? अक्सर मैंने देखा है कि कभी जुपिटर से जोड़ के हमें जो सॉल्यूशन बताए जाते हैं वो होता है, तो ये क्या तालमेल है यूरोप और इंडियन वैदिक पद्धति का? देखिए, इंडियन जो हमारा है वो बहुत ही डीप है वैदिक, उसको अगर हम पढ़ने जाएं तो फिर हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। टैरो में मैं अगर किसी को आंसर कर रही हूँ तो मैं उसके प्लैनेट्स देखकर, मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ भी ऑब्वियसली चाहिए होगा, एक चार्ट बनेगा प्रॉपर, मुझे देखना पड़ेगा कौन सा नंबर उसका वीक है। जो नंबर वीक है उसके प्लैनेट से रिलेटेड ही मैं उसको उसकी एनर्जीज चैनलाइज करने के लिए क्रिस्टल उसको सजेस्ट करूँगी या कोई भी तरह की मैं उसको रेमेडी दूंगी। तो ये एक तरह से टैरो और न्यूमरोलॉजी इंटरकनेक्ट हो गई जहाँ प्लैनेट्स की बात आई। और अगर सिर्फ टैरो देखें तो उसमें प्लैनेट से रिलेटेड ऐसा खास कुछ एग्जैक्ट नहीं होता, बट स्टिल क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि मुझे ये वाला क्रिस्टल पहनना है तो मुझे वो वाला क्रिस्टल पहनना है, तो उसके लिए प्रॉपर मुझे उनका डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है। उसके हिसाब से जो उनके ग्रिड में नंबर मिसिंग होते हैं, ये छोटा सा एक पार्ट न्यूमरोलॉजी का आ जाता है यहाँ पर, जो कि हमें सिखाया जाता है कि इस नंबर के लिए ये वाला क्रिस्टल है, इस नंबर का ये प्लैनेट है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग फिर उनका वो प्लैनेट जो मिसिंग है और उसके हिसाब से मैं उनका क्रिस्टल बताऊंगी ताकि उनकी एनर्जी अच्छे से चैनलाइज हो सके। जी, आगे बढ़ते हैं, एक मेल और ले लेते हैं। दीपेश जी की ये मेल है, 11 नवंबर 1992 का इनका जन्म है। ये विदेश जाने के इच्छुक हैं, कहते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश, ये तमन्ना कब तक पूरी होगी? दीपेश जी, 11 नवंबर 1992 का इनका जन्म है। क्या इनका ये सपना साकार होगा? देख लेते हैं दीपेश जी कि कार्ड आपके क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छे चांसेस हैं नेक्स्ट 5 मंथ्स में इनका फॉरेन सेटलमेंट का। इनको कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत ही मेहनत है, चाहे आप वो वीज़ा को लेके कह लें या बिज़नेस को लेके कह लें कि इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन एट द एंड इनका सेटलमेंट बहुत अच्छा है, फॉरेन में हो जाएगा आफ्टर 5 मंथ्स। जी,
दीपेश जी को भी आपने एक शुभ सूचना दे दी है और मुझे लगता है कि आपके जो भी सवाल हैं उनका समाधान हम यहाँ पर दे पा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि आप कुछ यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहते, संकोच हो रहा है आपको, तो भी आपको बता दें कि नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं, उन पर संपर्क करके आप अपने जीवन की हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साक्षी जी, आगे बढ़ते हैं और आपसे बहुत सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो रहा है और जैसे जैसे बातचीत बढ़ती जा रही है, जिज्ञासाएं और बढ़ती जा रही हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ की बात हम करेंगे। मैंने देखा कि जब आप आए थे तो आपने ये रेड जो है ये कपड़ा बिछाया और उस पर अपने कार्ड्स को स्थापित किया। क्या प्रक्रिया है? क्या ये आसन देते हैं या क्या कहा जाएगा इसको? एग्जैक्टली आसन देना ही कहते हैं इसे, क्योंकि ये पूजनीय है मेरे कार्ड्स मेरे लिए। एक तरह से ये मैं बच्चे की तरह इसको संभाल के रखती हूँ। तो ऐसे ही कहीं पे भी मैं इसको रख नहीं सकती कार्ड्स को प्रॉपर। मुझे चाहे कपड़ा आप रेड लें चाहे येलो लें, ये आपकी विश होती है, बट जो रेड कलर है वो एक पॉजिटिविटी का कलर होता है जिसकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। इसलिए रेड कलर का कपड़ा बिछाया जाता है ताकि मेरे कार्ड्स पॉजिटिव रहें, साफ रहें, मिट्टी से बच के रहें और जो नेगेटिविटी है वो इसके अंदर घुसने ना पाए। इसलिए कपड़ा बिछाकर इनको जब भी मैं वापस रखती हूँ तो प्रॉपर मैं इनको इसी कपड़े में कवर करके रखती हूँ और जहाँ भी ये कार्ड्स मेरे साथ जाते हैं ये कपड़ा मेरे साथ ज़रूर जाता है। बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर कि हम साधारण ये कार्ड समझ लेते हैं, लेकिन जब इसका उपयोग होता है तो कैसे इसको पूजनीय मानकर उसका सदुपयोग किया जाता है, ये हम लगातार देख रहे हैं आपके माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, एक मेल और आ चुकी है बलजीत जी की हमारे पास। इनकी जन्म तिथि है 10 अक्टूबर 1978। ये जानना चाहते हैं कि इनके जीवन में भागदौड़ बहुत है, कैसे एक संतुष्टि भरा जीवन होगा? क्या ये भागदौड़ चलती रहेगी या जीवन में कुछ स्थिरता भी आएगी और खुशियाँ आएंगी? डेट ऑफ बर्थ एक बार बताइए इनकी। 10 अक्टूबर 1978 का इनका जन्म है। देख लेते हैं बलजीत जी कि आपकी जो आपके कार्ड्स हैं वो क्या कह रहे हैं, रिजल्ट क्या होता है। देखिए, जो भागदौड़ वाला क्वेश्चन है वो तो इनकी लाइफ में लगा ही रहेगा, क्योंकि जिस तरह के मेरे कार्ड्स आए हैं, क्योंकि कुछ हद तक मैं देख रही हूँ ये खाली होना भी नहीं चाहते हैं, ये अपने आप को बिज़ी रखना चाहते हैं और ये बहुत खुश हैं कि मैं बिज़ी हूँ। हाँ ठीक है, एक ब्रेक लेने की इनको ज़रूर ज़रूरत है ताकि ये आराम कर सकें। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हाँ इतनी मैं भागदौड़ कर रहा हूँ तो एंड रिज़ल्ट मुझे क्या मिलेगा, तो एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि जो मेरे पास कार्ड आया है वो यही दर्शाता है कि किंग ऑफ कप्स की एक राजा की तरह आपका जो जीवन है वो आगे जाके व्यतीत होने वाला है, क्योंकि आप इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। जी साक्षी जी, एक सवाल इनका और है कि इनके 2 सुपुत्र हैं, जानना चाहते हैं कि उनका फ्यूचर कैसा रहेगा और उनके लिए क्या कुछ रेमेडीज़ वगैरह हैं? मेरे को नाम चाहिए होगा। डेट ऑफ बर्थ वही है 10 अक्टूबर 1978। बलजीत जी का ही ये अगला सवाल है। इनके बेटे का नाम मुझे चाहिए होगा। नाम इन्होंने नहीं लिखा है। नहीं क्या लिखा है, ठीक है, आपके कार्ड एक एक करके हम कर लेंगे। पहले एक बेटे का ले लेते हैं जी कि जीवन कैसा रहेगा। देखिए, एक बेटा जो है इनका वो बहुत इमोशंस से भरा हुआ है, वो अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाता, चाहे वो प्यार हो चाहे वो गुस्सा हो, वो उमड़ के बहुत ज़्यादा बाहर आता है और मेहनत भी वो काफ़ी करता है, सिर्फ इमोशंस पे उसका कंट्रोल नहीं है, इसी वजह से वो अभी कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा है। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि उसका फॉरेन सेटलमेंट भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है 2 इयर्स, नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर, अगर वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर ले, क्योंकि अगर वो इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करेगा तो कोई तीसरा इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, घर का हो या बाहर का हो, ये इनको देखने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा इंसान है जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। और रेमेडी के तौर पे अगर इमोशंस इन्होंने कंट्रोल करने हैं तो मैं इनको कहूँगी कि थोड़ा सा मेडिटेट करें और रोज़ क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल आता है जो इमोशंस को हमारे कंट्रोल करता है, वो ये पहन सकते हैं। चलिए, आपने बलजीत जी की समस्या का समाधान कर दिया है और आपको बता भी दिया है कि आपके बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा रहने वाला है और उसके लिए रेमेडी भी साक्षी जी ने बता दी है। आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चर्चा कर लेते हैं आगे।
साक्षी जी, मैंने देखा कि जब आप कार्ड्स खोल रही थी तो उसमें येलो कलर भी ज़्यादा मुझे दिखा, कुछ में ब्लैक कलर भी दिखा, मतलब येलो और जो ब्लैक का कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा दिखा। क्या ये इत्तेफाक था या ऐसा ही होता है? नहीं, देखिए, जो ये पिक्चर्स होती हैं, जो ये कलर्स होते हैं, ये ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे टैरो कार्ड्स के अंदर। अब अगर आप येलो की बात करें, जिस कार्ड में भी येलो आएगा उसका मतलब ये है कि ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है, आगे जो क्लाइंट है मेरा उसके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी है, या उस बंदे की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें कि वाइट कलर आ रहा है तो मतलब बहुत शांत है वो बंदा, पीसफुल, या फिर उसकी आगे की लाइफ बहुत पीसफुल होने वाली है। और उसी तरह से अगर मैं ब्लैक कलर को लेके चलूँ तो दैट मीन्स नेगेटिविटी, कुछ ठीक नहीं चल रहा उस क्लाइंट की ज़िंदगी में। तो इन्हीं कलर्स के थ्रू हम जज करते हैं क्लाइंट की एनर्जीज़, या उसका आगे वाला आने वाला टाइम, या पीछे गया हुआ जो टाइम है वो कैसा है या कैसा होने वाला है। जी साक्षी जी, आपसे बहुत सारी जिज्ञासाएं शांत हो रही हैं और साथ साथ हम लोगों की समस्याओं का सॉल्यूशन भी प्राप्त कर रहे हैं। सागरी जी की एक मेल हमारे पास आ चुकी है। इनका जन्म है 15 अप्रैल 1965 का। इनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, ये जानना चाहती हैं कि ये लगातार दवाइयाँ ले रही हैं, क्या ये स्थिति बनी रहेगी या ये स्वतः स्वस्थ रहना शुरू करेंगी? क्या जीवन में ऐसी कोई स्थिति बनेगी? नाम एक बार बताइए। सागरी इनका नाम है। 15 अप्रैल 1965 का इनका जन्म है। नहीं, देखिए, कांच तो बहुत अच्छे आए हैं। 2 से 4 महीने की इनकी जो दिक्कत है वो है, जो स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन 4 महीने के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इनको थोड़ा योग करने की ज़रूरत है, और अगर ये चाहें तो एक सिट्रिन क्वार्ट्ज करके क्रिस्टल आता है, ये अपने उल्टे हाथ में उसको पहन सकते हैं। उससे जो इनकी हेल्थ है, जो इश्यूज़ हैं हेल्थ से रिलेटेड, वो काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ योग करना बहुत ज़रूरी है इनके लिए। जी, सागरी जी की समस्या का समाधान आपने बता दिया है। सुमित जी की मेल हमारे पास आ चुकी है। 27 नवंबर 1979 का इनका जन्म है। जानना चाहते हैं कि जॉब को लेकर इनका उतार चढ़ाव बना रहता है, क्या ये समस्या अभी बनी रहेगी या इस समस्या का सॉल्यूशन होगा? देख लेते हैं सुमित जी आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए, अगर ये चाहें तो ये बिज़नेस बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जॉब में तो देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती रहेगी और लाइफ टाइम लगी रहेगी, लेकिन हाँ, उसमें पैसा काफ़ी अच्छा है। बट अगर ये चाहें तो ये अपना बिज़नेस कर सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी, बिज़नेस में सजेशन देना चाहेंगे आप कि बिज़नेस क्या होना चाहिए? क्योंकि कभी कभी लोग चुनाव ऐसा कर लेते हैं कि वो बिज़नेस भी सक्सेस नहीं हो पाता। डेट ऑफ बर्थ बताइए इनकी। 27 नवंबर 1979। अगर एज है इनकी तो ये गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर सकते हैं, डिफेंस, आर्मी। अदरवाइज़ ये बिज़नेस कुछ चाहें तो ये फायर से रिलेटेड कुछ भी बिज़नेस करेंगे तो इनको सक्सेसफुल रहेगा ही रहेगा। वेदर ये चाहें तो ये टाइल्स का बिज़नेस भी कर सकते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट है इनके पास तो बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी उसमें। जी, तो सुमित जी आपके लिए सॉल्यूशन भी बता दिया गया है, साथ साथ आपको मार्गदर्शन भी बता दिया गया है कि दिशा आपके लिए क्या सही है और किस तरह से आप कोई बिज़नेस करें तो वो ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। आगे बढ़ते हैं साक्षी जी। बहुत सारे सवाल होते हैं जीवन में और समस्याएं भी बहुत सारी होती हैं। अगर हम संक्षिप्त में जानना चाहें कि लोग, देखती हूँ मैं कि अपने घरों में भी उपाय के तौर पर क्रिस्टल्स रख लेते हैं, किस तरह से ये घर में रखना ज़्यादा लाभदायक होता है या पहनना ज़्यादा लाभदायक होता है? क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के लिए हर चीज़ लाभदायक नहीं हो सकती, तो जो घर में रखा जाता है कितना इफेक्ट होता है उसका? देखिए, दोनों चीज़ें ही बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, चाहे आप उसे पहन के रखें चाहे आप उसे घर में रखें। शर्त सिर्फ एक ही यही होती है कि उसको हमें साफ़ रखना है, स्वच्छ रखना है, गंदा वो नहीं होना चाहिए। उसको प्रॉपर हमें अच्छे से पॉजिटिव तरीके से रखना है, पॉजिटिव जगह पे रखना है, और प्रॉपर एक यंत्र मिलता है उसके साथ, और उस पर उसको हमें एनर्जाइज करना है। चाहे आप उसे पूर्णिमा के दिन पे एनर्जाइज करें, चाहे डेली बेसिस पे करें, चाहे जैसे भी करें, लेकिन उसको रखना एक बहुत तरीके से होता है। वो तरीके अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो 100% वो रिजल्ट देता है। जी,
और कितने समय तक माना जाए कि प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होता है, क्योंकि कुंडली जो होती है काफ़ी लंबे समय तक जो हमारे वैदिक ज्योतिष में बताया जाता है, कार्ड्स कितने समय का प्रेडिक्शन करते हैं? देखिए, ये कार्ड्स आपको नेक्स्ट 3 to 6 मंथ का प्रेडिक्शन बहुत अच्छे से बता देते हैं, और मैक्सिमम मैं कहूँ तो ये 2 इयर्स तक 100% एक्यूरेट बताते हैं, बट जो मिनिमम टाइम है वो एक 3 मंथ्स का है। जी साक्षी जी, बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपने किया है, लोगों को मार्गदर्शन भी दिया है कि किस तरह से वो क्या कुछ करें तो जीवन में लाभदायक रहेगा। और दर्शकों, चलते चलते आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो उसका समाधान प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। साक्षी जी, आपका यहाँ आने के लिए, इतना मार्गदर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।